साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित व प्रसन्नचित रहें। आज पावन मंगलवार का दिवस है, तो कुछ ना कुछ मंगल तो होना ही है। और इसके अलावा आज जो नक्षत्रों का राजा जो कहा जाता है पुष्य नक्षत्र, आज वो संयोग है कि पुष्य नक्षत्र का भी ये पावन समय चल रहा है। नक्षत्र जो है एक वैदिक गणित की बहुत बड़ा सूत्र है। और आज की परिचर्चा का गहन विषय तो मालूम ही है सबको कि रामचरितमानस में सुंदर कांड जो 5वां कांड है वो सुंदर क्यों है और क्यों सभी के द्वारा उसको बड़े सम्मान के साथ उसका भजन और उसका पठन और अध्ययन किया जाता है। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज इसी पर परिचर्चा होना है। देखिए, इसमें कुछ पाश्चात्य जो विद्वान हैं, श्री फ्रायड साहब जो मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं, उनका भी थोड़ा उद्धरण दे दें। उनका कहना ये है कि आप जैसा साहित्य पढ़ेंगे आपकी मानसिक विचार दशा उसी तरह से बनेगी। अगर आप अच्छा साहित्य पढ़ेंगे तो आप अच्छे बनेंगे, और अगर बुरा साहित्य पढ़ेंगे तो आपके बुरे विचार, नकारात्मक विचार आपके मन में आएंगे। तो भाई इसका तो नाम ही सुंदर है, तो अब सुंदर से और अच्छा शब्द तो डिक्शनरी में है नहीं। तो चलिए सुंदर कांड की परिचर्चा होगी। उससे पहले कुछ एक अपील कर दें वर्तमान में, क्योंकि सुंदर कांड की जो आज की परिचर्चा है वो वर्तमान को ही लेके है। देखिए, ग्रंथों के प्रसंग, हमारे पाठ्य पुस्तकों में दिए गए कुछ लेसन, अध्ययन, अध्याय हम लोगों को एकदम से समझ में नहीं आते, लेकिन अगर कोई उदाहरण उनके साथ प्रस्तुत कर देते हैं हमारे टीचर साहब, हमारे अध्यापक, हमारे गुरु, तो वो बात जल्दी समझ में आ जाती है। तो हम देखिए, एक काफ़ी विशाल वृक्ष जो अभी काट दिया गया है, जो जिससे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों चीज़ों की हमको प्रेरणा मिलेगी, हमको शिक्षा मिलेगी, हमारा एक नया व्यू होगा, नया दर्शन होगा। उसी से हम आज सुंदर कांड की भूत, वर्तमान और भविष्य की परिचर्चा का उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, जो काफ़ी सीधा और सरल भाषा में होगा, लेकिन उसका जो अर्थ होगा, जो भाव होगा, वो बहुत ही गहन होगा और उस पर चिंतन और मनन करने की बहुत आवश्यकता है। हमारे वीडियो का आप मनन और थोड़ा चिंतन से आप सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत ही इसमें नई चीज़ आपको मिलेगी, नए रहस्य समझने को मिलेंगे। ऐसा भाव प्रतिपादित होगा हमारी जो भी वीडियो है या जो हमारा एपिसोड है उसमें आपको अवश्य मिलेगा। तो चलिए आनंद के साथ जरा सुनते हैं। श्री सुंदरकांड में मात्र प्रभु श्री राम जी व माता सीता जी व श्री हनुमान जी व रावण की संवाद और परिचर्चा मात्र नहीं है, न ही मात्र एक उनकी क्रियाशीलता तक सीमित है। ये तो मोटिवेशन और प्रबंध तंत्र का महान सूत्र है और इतनी बड़ी गुणवत्ता और इतना बड़े रहस्य हैं इसमें कि उनको समझने के लिए अभी और अधिक परीक्षण और अधिक गहन अध्ययन और परिशीलन की आवश्यकता है। यही कारण है कि हमारे देश में IIM ऐसे संस्थाएं और विदेशों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, जो विकसित देशों की यूनिवर्सिटियां हैं और जिनके व्यू, जिनका दर्शन पूरी दुनिया में आजकल फैलता है, वहाँ पर प्रभु श्री हनुमान जी और सुंदरकांड की गुणवत्ता और उनके रहस्यों पर आज गहन अध्ययन चल रहा है, गहन परिशीलन चल रहा है। तो सुंदरकांड का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि सुंदरकांड पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस में चलता है, मतलब वर्तमान में ही वहाँ सारे क्रियाकलाप हैं। श्री हनुमान जी ने अपनी यात्रा सुंदर कांड की से संबंधित जो यात्रा की है और जो भी एक्शन लिए हैं वो पूरे के पूरे वर्तमान में हैं, और सुंदर कांड से पहले जो श्री रामचरितमानस के प्रसंग हैं वो सब भविष्य में हैं और योजना में हैं।
आप किष्किंधा कांड सब में आप देखिए तो वो सब योजनाएं बनती रही हैं वहाँ पर। और जो एक्टिवेशन है वो पहली बार सुंदरकांड में हमारी देव शक्तियों ने किया है। अब आगे जो लंका कांड है वो भी प्रेजेंट टेंस में ही चलेगा। जो युद्ध है वो तो आमने सामने हो रहा है, तो प्रेजेंट टेंस में ही हो रहा है। तो सबसे बड़ी सुंदरकांड की जो प्रेरणा है कि वो भूत से चालू होता है। जब भूत की आधारशिला मजबूत होगी, जैसे भूत मतलब जो निकल गया, जैसे जाम्बवंत जी भूत काल के प्रतीक हैं इस सुंदरकांड में। जाम्बवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए। सुंदरकांड की जो पहली चौपाई है वो जाम्बवंत जी से शुरुआत हुई है। मतलब भूत काल अगर आपका अच्छा होगा तो वर्तमान अच्छा होगा, और वर्तमान जब अच्छा होगा तो भविष्य ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा और लंका कांड होगा और रावण मारा जाएगा। देखिए आज की परिचर्चा का रहस्य सुंदरकांड का सबसे बड़ा तो यही है। अब जैसे ये क्रूरता के साथ पेड़ पीपल का काटा गया और अभी कटा हुआ डला है, मैं फिर भी दिखा रहा हूँ, पुनः दिखा रहा हूँ। अब जब ये 100-100 साल के पेड़ काट दिए जाएंगे और खजूर और खजूरिया लगाए जाएंगे, मैं खजूर और खजूरिया भी आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे अयोध्या और बनारस का जो विकास हो रहा है उसमें खजूर और खजूरिया लगाए जा रहे हैं। मुझे कोई ये मतलब नहीं कि मुझे कोई पॉलिटिकली या वो जो करना हो। मैं तो प्रकृति पर्यावरण का जहाँ भी अगर कोई बुरा होता देखूंगा तो मैं बुरा कहूँगा, और जहाँ अच्छा होता हुआ देखूंगा वहाँ अच्छा कहूँगा। अब पीपल के पेड़ को इतनी बुरी तरह से काटा गया, वो बीच मतलब सड़क के किनारे लगा था और उसको काट दिया गया। देखिए जब आप अभी अपना भूत मतलब जो 100 साल पुराने से हमको छाया दे रहा, हमको प्राणवायु दे रहा, ऑक्सीजन दे रहा, उसको हमने काट दिया तो भूत तो हमने ख़राब कर ही लिया अपना। अब वर्तमान क्या अच्छा होगा? वर्तमान में जब आज आप पौधा लगाएंगे तो 50 साल में तैयार होगा, तब ऑक्सीजन आपको देगा। ऑक्सीजन भी एक जो नया पौधा होता है वो तो दे नहीं सकता है, जो पुराना पौधा होता है वही ऑक्सीजन देता है। तो ये भी तो एक सब वैज्ञानिक क्रियाएं हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वैसे ही आपने आज पौधा लगाया तो आप सोचो कि ऑक्सीजन का चैम्बर तैयार हो जाएगा, ऑक्सीजन का भंडार हो जाएगा। नहीं, ये धोखा है और ये जनता के साथ धोखा हो रहा है सच में। और इसमें जागरूक होइए और वर्तमान में आइए। वर्तमान में चुनाव चल रहा है, चुनाव में अच्छे प्रत्याशियों को जिताइए और मतदान अवश्य करिए। तो आज की 3 अपील हैं। पहला तो बसंत ऋतु चल रही है, पेड़ पौधे लगाइए। दूसरा यह है कि वर्तमान को अच्छा बनाइए। तीसरा विधानसभा चुनाव जो चल रहे हैं उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में, वहाँ मतदान अवश्य करिए और जो प्रकृति पर्यावरण समर्थित पार्टी हो, कैंडिडेट हो, उसको अवश्य जिताइए। आज हमारी बात आपको और हमारी ये घोषणाएं आपको हास्यास्पद जरूर लग रही होंगी और निर्मूल लग रही होंगी, लेकिन भविष्य इसी में है। हमारी भावी पीढ़ियों का भविष्य इसी में है और हम लोगों का भी जो जीवन का आगे का भविष्य है वो भी इसी में है। यही सुंदरता है। यदि प्रकृति की सुंदरता इस दुनिया में रहेगी तो वर्तमान की तरह हम लोग आगे भी सुंदरकांड की रचना करते रहेंगे। और यदि वर्तमान को हमने ख़राब कर दिया, हमने पेड़ पौधों का संरक्षण नहीं किया, हमने अच्छे प्रत्याशियों को मतदान करके नहीं जिताया और गुंडे और बदमाशों को जिताया। मुझे नहीं मालूम कोई कौन किस पार्टी से लड़ रहा है, न मैं इस पर चर्चा विवाद में पढ़ना चाहता हूँ। मेरा तो निवेदन यही है कि एक अच्छे व्यक्ति को जिताइए जो ऊर्जावान हो, जो सशक्त हो, अनुशासित प्रिय हो, जो अच्छे निर्णय ले सके और प्रकृति पर्यावरण की रक्षा कर सके। और सुंदरकांड यही शिक्षा देता है। देखिए सुंदरकांड में 3 नायक हैं। अंगद भविष्य के नायक हैं, जाम्बवंत जी भूतकाल के नायक हैं और हनुमान जी वर्तमान के नायक हैं। तो हनुमान जी ने पूरा कांड शुरू पहली चौपाई से लेके और आखिरी सुंदरकांड तक वर्तमान ही चला है और सारी गतिविधियाँ श्री हनुमान जी से ओतप्रोत हैं और हमारी जो युवा पीढ़ी है वही हनुमान जी का प्रतिरूपक है। इस सुंदरकांड में, इस पूरी रामचरितमानस में श्री हनुमान जी सबसे बड़े बल, बुद्धि, विद्या, सबके धनी व्यक्ति हैं और सबसे युवा हैं। तो ये देश अब युवाओं का है। सुंदरकांड यही प्रेरणा दे रहा है और सुंदरकांड को पढ़िए, गहन अध्ययन करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमेशा परिचर्चा में शामिल होइए। चलिए, मंगलवार की हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद, धन्यवाद।